हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति कोहली गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम या पदानुक्रम। इस चैप्टर के अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सपोज आपको हाइट गिवन है, 4 पर्सन दिए हुए हैं और बता रखा है कि इस पर्सन की हाइट इससे लंबी है, ये पर्सन इस पर्सन से छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे और बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑप्शन से ही हम अपने आंसर निकालेंगे। आपको सेकंड में आपका इसका आंसर आएगा। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे ये फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे हो कि इस फिगर को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। तो ऐसे ही कोई भी पर्सन होंगे 5, 6, 7, उन पर्सन की हाइट को ऐसे अरेंज किया जाएगा, या उनके वेट को अरेंज किया जाएगा, या उनके मार्क्स को अरेंज किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि किसके मार्क्स सबसे कम है या किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में जब हम चलते हैं तो 3rd नंबर पे किसके मार्क्स हैं। तो इस अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है और कैसे आपको उसके आंसर करने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही बुक्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 6 बुक्स गिवन है, कंप्यूटर की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की। उनको अरेंज करना है कि मैथ्स के ऊपर हिंदी आएगी या जीके के नीचे कंप्यूटर आएगी। तो इस तरीके से हमें बुक्स को अरेंज करना है। तो ये भी किसका पार्ट है? रैंकिंग का ही पार्ट है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आनंद इज टॉलर देन सूरज, यानी कि आनंद सूरज से लंबा है। सूरज इज टॉलर देन अशोक एंड अशोक इज टॉलर देन कोमल, देन हु इज द टॉलेस्ट। आपसे ये पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले सबसे लंबा कौन है, या सबसे छोटा कौन है, या सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे कम वेट किसका है, ऐसे केसेस में आपको जो यूज़ करना है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे उसी से ही अपना आंसर निकालना है। यहाँ पे आपको कुछ भी उसमें बनानी नहीं है फिगर, ऑप्शन से आप आंसर दे सकते हो। सिर्फ किस केस में? जब एक चीज़ ऐसे ही पूछी हो कि सबसे लंबा, सबसे छोटा। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि 2nd नंबर पे मार्क्स किसके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर पाएंगे। वो अब आप क्वेश्चन से देखिए कि कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे लंबा कौन है, हु इज़ द टॉलेस्ट। तो ऑप्शंस में जो छोटे होंगे उनको हम क्या करते जाएंगे? कट करते जाएंगे। कैसे? यहाँ पर कह रहा है कि आनंद इज टॉलर देन सूरज। तो आनंद जब सूरज से लंबा है तो इट मीन सूरज छोटा है। तो सूरज ऑप्शन कट कर दो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे लंबा पूछा है, टॉलेस्ट पूछा है। आगे आ जाओ, सूरज अशोक से लंबा है, इट मीन्स अशोक क्या है? छोटा है। तो अशोक का ऑप्शन भी हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। आगे कह रहा है कि जो अशोक है वो कोमल से लंबा है, तो इट मीन्स जो कोमल है वो भी क्या है? छोटा है। छोटी है या छोटा है, ठीक है। किसी का भी नाम हो सकता है, बॉय का भी या गर्ल का भी, ठीक है। अब इसमें पूछा था कि सबसे लंबा, तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, आनंद। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक एक पॉइंट, एक एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और एक ऑप्शन बचता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है?
कि सबसे बड़ा कौन है, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, सबसे बड़ा यानी कि हो, सो ये एल्डेस्ट पूछा है, एल्डेस्ट मतलब बड़ा पूछा है, तो वही चीज़ यूज़ होगी, यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सुधा इज़ ओल्डर देन रानी, तो जब सुधा रानी से बड़ी है तो रानी इट मीन्स क्या है, छोटी है, तो रानी ऑप्शन को हम कट कर देंगे कि रानी तो बड़ी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आगे कह रहा है माधवी इज ओल्डर देन बोथ रानी एंड सुधा, यानी कि जो माधवी है वो रानी और सुधा दोनों से ही बड़ी है, तो रानी और सुधा दोनों छोटे हैं, कट कर दो। रानी हम कट कर चुके हैं, सुधा को भी हम कट कर देंगे। किंतु वह मुकेश से छोटी है, वह किसके लिए आया है, माधवी के लिए आया है, यानी कि ये माधवी के लिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जो माधवी है वो मुकेश से छोटी है, तो जब मुकेश से छोटी है माधवी तो माधवी को भी कट कर देंगे। तो आपके सामने ओनली वन ऑप्शन बचा, मुकेश, और यही पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, मुकेश। तो इस तरीके से आप देख रहे हो 2-3 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा कौन है, यहां पर भी ये एल्डेस्ट पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपको इसको अपने आप सॉल्व करना है सेम एलिमिनेशन मेथड से जैसे मैंने अभी बताया है, और जो भी आपका इसका आंसर आएगा वो आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके बताओगे आपका क्या आंसर आता है। कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, टॉलेस्ट हु इज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब ये बोला है कि सबसे छोटा कौन है। तो अब जो आपके ऑप्शंस गिवन है, जो बड़े हैं उनको हम क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, क्योंकि अब हमें छोटा निकालना है, यहाँ पर शॉर्ट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, विपुल हंस से लंबा है, तो विपुल लंबा है तो विपुल को हम कट कर देंगे क्योंकि हमें छोटा बताना है। ओके, तो विपुल हंस से लंबा है, विपुल हमने कट कर दिया। आगे कह रहा है कि जो हंस है वो आलोक से लंबा है, तो हंस बड़ा है तो हंस को भी हम कट कर देंगे, ये हंस को भी कट कर दिया। आलोक जो है आनंद से लंबा है, अब आलोक जो है आनंद से लंबा है तो आलोक को भी कट कर देंगे क्योंकि वो लंबा है। तो आपके सामने एक ऑप्शन बचा आनंद, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे आगे लाइन ये भी बोल रहा है कि यदि इसमें सबसे लंबा महेश हो, अब महेश तो इसमें आया ही नहीं तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके सामने 3 ऑप्शन कट गए, एक बचा, तो सीधा लाइन मत पढ़ो, आंसर लगा दो, एक बच गया सबसे छोटा, जो कि कौन है आपका इसमें आनंद है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर सकते हो, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे कम वेट किसका है। तो चलिए ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी यही पूछा है, हु इज़ द एल्डर, सबसे बड़ा कौन है। तो अब सबसे बड़ा कौन है, वही जो ऑप्शंस में छोटे होंगे उनको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो सबसे पहले है सपना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, कथा नहीं है, ये लता नाम है। ओके, ये लता नाम है। सपना लता से छोटी है। अब देखिए आपको निकालना है बड़ा, तो छोटे वाले को कट करते चले जाएंगे। अब कह रहा है कि सपना लता से छोटी है, तो सपना को हम कट कर देंगे क्योंकि वो छोटी है, सपना हमने कट कर दिया। आगे कह रहा है कि तथा, हिंदी में थोड़ा सा गलत है भाई, यहाँ पे ये लता है, ठीक है। तथा लता कमला से छोटी है, अब लता को भी कट कर देंगे क्योंकि वो कमला से क्या है, छोटी, और हमें निकालना क्या है, बड़ा वाला। आगे कह रहा है कि महेंद्र इज ओल्डर देन सपना। भाई अब महेंद्र बता दिया सपना से बड़ा है, यानी कि जो ये महेंद्र है इस सपना से तो बड़ा है, लेकिन ये बोल दिया कि लता से छोटा है, लेकिन जो ये महेंद्र है इस लता से छोटा है। तो जब छोटा है तो महेंद्र भी कट हो गया आपका। तो आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन बचा, कौन सा,
कमला। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या पूछा था, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, कमला। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अब अगेन आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है सबसे छोटा कौन है, हु इज़ द लिटिल वन। यानी कि इन में से चारों में से एक बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो वही आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए, ऑप्शंस को कट करते हुए एक अपना ऑप्शन निकालना है। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताना कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल से बड़ा है। अब देखिए भाई, ये वाला एक और क्वेश्चन फिर आपके लिए ये है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, हु इज़ द एल्डेस्ट। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए एक ऑप्शन निकालना है, बाकी को आपको कट कर देना है। जो भी आपका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके बताना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी यही सेम क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के कुछ एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे बेस्ड थे। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा बताना है, तो जो बड़े होंगे उनको हम क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे कि A इज़ टॉलर देन B, यानी कि जो A है वो B से लंबा है। तो जब B से लंबा है और आपको छोटा बताना है, तो जो लंबे हैं उन्हें कट कर देंगे। जब A B से लंबा है तो A तो भाई कट गया आपका, क्योंकि ये लंबा है। लेकिन कह रहा है कि जो A है वो C से छोटा है। A जो है C से छोटा है, तो इसका मतलब C बड़ा है, तो C को भी कट कर देंगे क्योंकि हमें बड़ा नहीं बताना है। आगे कह रहा है कि जो D है वो C से तो छोटा है। D, ये वाला D C से तो छोटा है, लेकिन जो ये D है ये इस B से लंबा है। तो जब ये बोल दिया उसने कि जो ये D है इस B से लंबा है, तो ये भी कट हो गया। तो आपके सामने एक ऑप्शन बचा कि छोटा बताना था, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ऑप्शन D यानी कि B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे वेट पूछा गया है कि सबसे भारी कौन है। सो हु इज़ हैवीएस्ट। तो यहाँ पर भी सेम यही ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर सबसे ज़्यादा वेट पूछ ले या सबसे कम वेट पूछ ले, तब भी आपको एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना है। तो क्या है, जो राम इज़ हैवियर देन कृष्णा, यानी कि आपसे सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेट पूछा है, तो जिनका वेट कम होगा उनको हम कट कर देंगे। यहाँ पे बोला है कि राम जो है कृष्ण से भारी है, तो कृष्ण क्या है, हल्का है, तो क्या करोगे, कृष्ण को कट कर देंगे। आगे कह रहा है कि लेकिन मतलब कि जो राम है वो मोहन से हल्का है। तो मोहन से हल्का है, तो हमें हल्का क्या बताना था, सबसे भारी वाला बताना था। तो जिनके वेट हल्के हैं उनको कट कर देंगे। अब यहाँ पे बोल दिया लेकिन कि जो राम है वो मोहन से हल्का है। तो मोहन से हल्का है, तो इट मीन्स राम को हमने कट कर दिया, क्योंकि मोहन से कम वेट है इसका। आगे कह रहा है कि अशोक भारी है मोहन से। अब देखिए, आपके सामने दो ही ऑप्शन बच रहे हैं और इन दोनों ऑप्शन की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आपको बता दिया कि अशोक जो है ये भारी है, किससे, मोहन से। तो जब मोहन का वेट कम है तो इसको भी कट कर दिया। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका बचा, अशोक का बचा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे भारी कौन है। ठीक है, तो देखिए ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब इस तरीके से पूछता है सबसे ज़्यादा या सबसे कम। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि मान के चलिए 4 पर्सन की जो हाइट है वो इस तरीके से गिवन है,
ठीक है, जैसे पहले एक हो गया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे बोलता है आपसे एक और दे दिया सबसे बड़ा। ठीक है, ये 5 पर्सन थे, उनकी हाइट कुछ इस तरीके से है, और ये पूछता है कि मिडल में किसकी हाइट आ रही है, तो उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे, वहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से, तभी हम बता पाएंगे कि मिडल में किसकी हाइट आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर PQRSTU आर 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं ये, ऑफ होम P इज़ द हैवीएस्ट। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो P है वो सबसे भारी है। अब देखिए भाई, यहाँ पे 6 पर्सन है, तो अब आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स गिवन है, और इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपनी फिगर रेडी करनी है, और उस फिगर के बेस पे 3 या 4 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, वो आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया 6 फ्रेंड्स हैं टोटल, और उनमें से जो P है उसका वेट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ये P के लिए, कि भाई ये P का जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, Q इज़ टॉलर देन R, यानी कि जो Q है वो R से लंबा है। तो अब आप इसको P से इसमें कुछ कनेक्ट नहीं किया है, थोड़ा सा अलग करके बना लेते हैं, कि यहाँ पर कह रहा है कि जो ये Q है ये इस R से लंबा है, मीन्स जितनी R की हाइट रहेगी उससे ज़्यादा जो हाइट रहेगी वो किसकी रहेगी, Q की रहेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि जो Q है वो R से लंबा है, तो R की जितनी हाइट है उससे ज़्यादा हाइट Q की है, बट शॉर्टर देन T, लेकिन जो Q है वो T से छोटा है। तो T से छोटा है तो इट मीन्स आप ये कहेंगे कि यहाँ पर T आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो T है वो इस Q से लंबा है। तो ये फिगर ड्रॉ हो गई। अब C पॉइंट में क्या कह रहा है, अगेन S इज टॉलर देन T, भाई जो S है वो T से लंबा है, तो आपने T की हाइट देखी है ये, अब S फिर T से लंबा है, तो यहाँ पर हमने S ले लिया और ये इस T से लंबा है, तो देखिए T से हमने लंबा कर दिया, बट शॉर्टर देन U, लेकिन जो ये S है ये U से छोटा है, तो U से छोटा है तो U यहाँ आ जाएगा और U की हाइट इससे ज़्यादा आ जाएगी। और लास्ट एक सबसे पहले पॉइंट बता ही दिया था कि जो P है वो सबसे लंबा है, तो P सबसे लंबा यानी कि ये रहा, इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा दो। तो ये इनका सीक्वेंस आ गया कि सबसे बड़ा P है, उससे छोटा U, फिर S, फिर T, फिर Q, ये R। ठीक है, हमने ये हाइट इस तरीके से इनकी अरेंज कर दिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्का कौन है। सर यहाँ पे ऑप्शंस सारे शो कीजिए। सबसे हल्का कौन है, हु इज़ द, तो यहाँ पे सबसे हल्का में पूछा गया है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फिगर में ये इक्वल नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप सिर्फ इनकी लाइन को ध्यान से देखना। यहाँ पर ये R है, ये Q था, यहाँ पर ये T था, और यहाँ पर क्या था, ये क्या था क्वेश्चन के अंदर, मैंने रफ कर दिया है, यहाँ पर ये U था, और यहाँ पर S था, और यहाँ पर ये T था। ठीक है, ये इक्वल है, मतलब आप इनकी हाइट की लाइन को ध्यान से देखना बस, और यहाँ पे आप इसी के बिल्कुल इक्वल लिख सकते हो P। अब आप हाइट देख रहे हो, बस हाइट की लाइन देखो, सबसे ज़्यादा जो लाइन है हाइट की वो किसकी है, P, तो P सबसे लंबा है। उससे छोटी जो हाइट आप देख रहे हो ये लाइन इससे थोड़ी सी कम हो गई, तो T की जो हाइट है वो P से कम है, फिर T से कम हाइट S की है, S से कम हाइट T की है, T से कम हाइट Q की है, और Q से कम हाइट हमारी किसकी है, R की है। तो ये हमारा सीक्वेंस बना है। अब क्वेश्चंस में देखिए कैसे कैसे आपसे पुटअप करता है। यहाँ पे बोल रहा है सबसे हल्का कौन है, हु इज़ द लाइटेस्ट। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 4 बोला था
वो रीड नहीं किया। पॉइंट नंबर 4 में ये था, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उसका वेट सबसे ज़्यादा रहेगा, और जिसकी हाइट सबसे कम है तो उसका वेट भी सबसे कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि सबसे हल्का कौन है, हु इज़ द लाइटेस्ट, तो जिसकी हाइट सबसे कम होगी वही वेट में सबसे कम होगा। तो अब आप देख रहे हो कि सबसे कम हाइट किसकी है, आर की है, तो इसका वेट भी सबसे कम होगा। इट मीन्स आर, यानी कि आपका ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है लंबाई के बढ़ते क्रम में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सेकंड रैंक किसकी है, दूसरा स्थान किसका है। तो देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे सपोज आपसे यहाँ तो ये पूरा क्वेश्चन था, कई बार आपसे सिंगल क्वेश्चन में ही ऐसे ही पूछ लेता है कि बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड रैंक किसकी है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड, इस केस में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको इसी तरीके से फिगर ही ड्रॉ करनी है। एलिमिनेशन मेथड ओनली तभी यूज़ होता है जब इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करता है सबसे ज़्यादा या सबसे कम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिगर ही ड्रॉ करनी पड़ती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में, देखिए बढ़ता क्रम क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं हम, ये ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे करके आ रहा है, सबसे छोटा आर, उससे बड़ा क्यू, उससे बड़ा टी, उससे बड़ा एस, उससे बड़ा टी, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, पी है। तो ये कौन सा ऑर्डर है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है कि सेकंड रैंक किसकी है, दूसरा स्थान, तो 1 2, तो दूसरा स्थान किसका है, क्यू का है। तो इट मीन्स आपका क्यू यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुज रैंक इज थर्ड रैंक बतानी है, कौन से ऑर्डर में बतानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे चलता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उसको क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इट मीन्स हिंदी में बोलते हैं जिसको हम घटता क्रम, की जो क्रम है ऑर्डर जो है वो कम होता जा रहा है। देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा पी, फिर कम हो गया टी, फिर उससे कम हाइट एस, इस तरीके से ये होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सी रैंक पूछी गई है, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है, एस आ जाता है। तो इट मीन्स आपका जो एस है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये आपके 1 2 3 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसी का ही है, 4th पार्ट। यहाँ कह रहा है कि सबसे भारी और सबसे हल्के का सही जोड़ा क्या है। आपको पेयर बताना है, करेक्ट पेयर बताना है किसका, हैवीएस्ट का एंड सबसे ज़्यादा जो हैवीएस्ट है और सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हैवी है पी और सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो हल्का है वो कौन है, आर। तो इनका पेयर क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से फिगर रेडी करनी है। फिगर बहुत अच्छे से ध्यान से रेडी करना, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन जो भी पुटअप किए जाते हैं वो तभी आपके सही होंगे। अगर फिगर में एक भी मिस्टेक हो गई तो वो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 4 मित्र ए बी सी तथा डी में बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो हल्का है वो बी है। अब सी डी से भारी लेकिन ए से हल्का। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा सबसे भारी कौन है, यानी कि हैवीएस्ट कौन है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको हैवीएस्ट बताती हूँ, सबसे ज़्यादा भारी बताती हूँ कौन है निकाल के। आपको जो अपने आप करना है सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट करना है, सबसे हल्का कौन है वो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए यहाँ पर बोल रहा है 4 मित्र ए बी सी तथा डी में बोल दिया कि सबसे हल्का जो है, सबसे लाइटेस्ट बता दिया
बी है। तो जब सबसे लाइटेस्ट बी है तो भाई बी को तो काट दो, क्योंकि हमें बताना था कि सबसे ज़्यादा हैवी कौन है। ओके, आगे क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है वो डी से तो भारी है, सी डी से भारी है, इट मीन्स डी हल्का है तो डी को भी कट कर देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जो सी है वो ए से हल्का है, जब ए से हल्का है तो सी को भी कट कर दिया हमने। तो भाई कौन सा ऑप्शन बचा आपका? ओनली वन, ए ऑप्शन बचा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये पूछा था कि सबसे भारी कौन है। अब देखिए आपको जो करना है इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये ऐड करती हूँ कि जब हम इन चारों पर्सन्स की ए बी सी तथा डी, इन चारों पर्सन की जब हम हाइट को अरेंज करेंगे किसी भी एक ऑर्डर में, तो आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में, आपको बताना है कि बढ़ते क्रम में सेकंड रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कि आपको क्या करना है, ये बताना है कि जब इन चारों पर्सन की हाइट को अरेंज करेंगे हम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड रैंक किसकी आएगी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स आपके सामने गिवन है। ये 4 पॉइंट्स को देखते हुए आपको अपनी फिगर रेडी करनी है और उस फिगर के बेस पे ही आपको अपने जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं वो आंसर देने हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर क्या है, जे के एल एम एन पी क्यू एंड आर, ध्यान रखना यहाँ पे ओ नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर ये है एंड आर इन अ फंक्शन मूवीज वर शोन, मतलब एक कोई समारोह था, कोई फंक्शन था, उसमें ये जे के एल एम एन पी क्यू आर ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये 8 मूवीज दिखाई गई हैं। ठीक है, अब इन मूवीज को किसके बाद कौन सी मूवी दिखाई गई है आपको वो अरेंज करना है। यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले एल के ठीक पहले एन मूवी दिखाई गई। भाई यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं इसको कि एल कोई मूवी एल थी, तो एल के ठीक पहले, पहले मतलब उससे पहले एन फिल्म दिखाई गई। ओके, एल जो मूवी थी उसके पहले एन मूवी दिखाई गई है और पी के तुरंत बाद एन फिल्म दिखाई गई, यानी कि जो ये एन फिल्म है ये पी के जस्ट बाद दिखाई गई है। ठीक है, 3 मूवियों का तो आपका सीक्वेंस बन गया। ध्यान रखना ये सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है, इनके बीच में कोई मूवी ऐड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनका सीक्वेंस ऐसे ही बताया है कि एल के जस्ट पहले एन मूवी दिखाई गई है और जो एन मूवी है वो पी के जस्ट बाद में दिखाई गई है, तो इनके बीच में कोई ऐड नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है J इज शोन इन थर्ड ऑर्डर, मतलब जब हम ऊपर से चलते हैं नंबर 1 पे दिखाई गई, 2 पे दिखाई गई, तो बता दिया कि J जो मूवी थी उसको 3rd नंबर पे दिखाया गया। तो आप इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि भाई कोई 1 मूवी होगी, हमें नहीं पता 2 पे कोई दिखाई गई होगी, लेकिन ये फिक्स है ऊपर से कि J को 3rd पे ही दिखाया गया है। ठीक है, और आगे कह रहा है एंड क्यू इन 5th ऑर्डर, और जो क्यू मूवी है वो 5वें नंबर पे है, तो 4th पे भी कोई मूवी होगी यहाँ पे, और ये क्यू का प्लेस भी फिक्स है कि 5th पे है। तो जब हम देखेंगे कि 1st पे, 2nd पे, 3rd पे जे ही है, फिक्स है, 5th पे क्यू है, ये भी फिक्स है। ठीक है, अब लास्ट में बता दिया मूवीज एम वॉज शोन इमीजिएटली आफ्टर के, यानी कि के जस्ट बाद, इसको आप अलग से लिख सकते हो कि के जस्ट बाद एम मूवी दिखाई गई, के जस्ट बाद एम मूवी दिखाई गई। अब ये टोटल 8 मूवीज हैं, अब इनको आपको फिक्स करना है। अब एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 डॉट्स ब्लैंक है, दो मूवी यहाँ पे ब्लैंक है, ये 3 मूवी एक साथ ही आएंगी, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो 2 ही ब्लैंक है, तो इन तीनों को तो आप यहाँ पे फिक्स कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये के और एम हमारा यहाँ फिक्स हो गया भाई, और ये फिक्स है कि के जस्ट बाद एम मूवी है। और ये 3 जो मूवी थी
इनका प्लेस भी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा, तो इनका प्लेस इसके नीचे आ जाएगा। इट मीन्स आप ये कहोगे यहाँ पर P आ गया, फिर N आ गया, फिर L आ गया। अब एक यहाँ पे ब्लैंक रह गया, तो जो ब्लैंक रह गया, जो नाम नहीं आया है, यहाँ पे कौन सी मूवी का नाम नहीं आया, आप देख रहे हैं R मूवी का नाम नहीं आया है, तो हम यहाँ पे R लिख देंगे। तो ये हमारा मूवी का सीक्वेंस बन गया है KMJRQPNL। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मूवीज़ थी, इनका हमने सीक्वेंस बना दिया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं वन बाय वन क्या पूछा गया है। सबसे पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि P को किस क्रम में दिखाया गया, मतलब P मूवी थी उसको किस ऑर्डर में दिखाया गया है। तो P अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो P का जो ऑर्डर है कौन सा है, 6th ऑर्डर है, तो 6th ऑर्डर है, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो R थी मूवी, उसको R मूवी को किस क्रम में दिखाया गया, किस ऑर्डर में दिखाया गया। तो R मूवी का 1 2 3 4, R मूवी का कौन सा ऑर्डर है, 4th, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, N मूवी को किस ऑर्डर में दिखाया गया, भाई N मूवी ये ऊपर से चल रही है, तो कौन सा ऑर्डर है, 7th ऑर्डर है इसका, तो आपका इट मीन्स ये 7th आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरे स्थान पे कौन सी मूवी दिखाई गई, मतलब सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो, सेकंड नंबर पे कौन सी मूवी दिखाई गई है, M, तो M आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8वें नंबर पे कौन सी मूवी दिखाई गई, 8वां नंबर किसका था, लास्ट ये वाला, तो 8वें नंबर पे कौन सी मूवी है, L मूवी, तो L इट मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे कि मूवी के बेस पे वो हमने आंसर दिया। ओके, तो चलिए अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 4 लड़कियां हैं, 4 गर्ल्स हैं ABCD और 3 बॉयज़ हैं EFG है, ये C नहीं है, ये G है, ये ओके EFG है ये। तो 4 गर्ल्स हैं और बता दिया 4 गर्ल्स कौन कौन सी हैं, ABCD, और 3 बॉयज़ हैं EFG। इनको क्या करना है रिस्पेक्टिवली इन सच अ वे दैट नो 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर, मतलब इन 4 लड़कियों को और 3 बॉयज़ को इस तरीके से हमें एक साथ बिठाना है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे या कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ ना बैठे। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ये 4 गर्ल्स हैं आपकी ABCD, ठीक है, तो ये जब इनको हम, और ये बॉयज़ कितने थे, 3 थे EFG, तो इनको जो हमें सिट करना है, जो बिठाना है, वो ऐसे कि 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, कि A के साथ B नहीं आना चाहिए या B के साथ C नहीं आना चाहिए या A के साथ D नहीं आना चाहिए। ऐसे ही बॉयज़ के लिए भी EF एक साथ ना आए या E और G एक साथ ना आए। तो कैसे सेट करोगे, अब आप यहाँ देख रहे हो ये 4 गर्ल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हम एक गर्ल ले लेंगे A, फिर एक बॉय ले लेंगे E, फिर एक गर्ल ले लेंगे B, फिर एक बॉय ले लेंगे F, फिर एक गर्ल ले लेंगे C, फिर एक बॉय आ जाएगा G, और फिर एक गर्ल आ जाएगी D। तो ये क्या देख रहे हो अब आप, किस तरीके से बैठ गए हैं कि यहाँ पर कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आ रही है, क्योंकि पहले एक गर्ल है, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय। तो इस तरीके से हमने इनको क्या कर दिया, सिट कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि B के बाद कौन बैठेगा भाई, तो देखो B के जो बाद है वो कौन बैठेगा, F होगा, तो आपका F इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है C और D के बीच में कौन बैठेगा, तो अब आप देख रहे हो C और D के बीच में कौन बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है, तो G आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है, तो देखिए भाई सबसे बीच में हमारा किसका आ रहा है, F बैठा हुआ है, तो F आपका इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हमने सिट किया कि कोई भी 2 लड़के या 2 लड़की एक साथ नहीं आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको वही फिगर रेडी करनी है और आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी, ओनली 3 पॉइंट्स गिवन है। 3 पॉइंट्स को रीड करते हुए हम अपनी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि इन अ स्कूल फ्रॉम मंडे टू संडे वेरियस सब्जेक्ट, मतलब मंडे से यहाँ पे बोल रहा है स्कूल में मंडे से संडे तक, यानी कि जो भी 6 डेज होते हैं उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, संस्कृत। एंड टॉट एंड संडे इज़ अ हॉलीडे, और संडे को कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, उस दिन हॉलीडे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेज लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका स्कूल में जब स्टार्ट होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और लास्ट आपका बताया है कि हॉलीडे रहता है संडे, ठीक है। ये 7 डेज हो गए। अब इन 7 डेज में अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अब किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, कॉमर्स होता है। कौन से दिन बोल रहा है, शुक्रवार को, यानी कि ये रहा फ्राइडे। फ्राइडे को क्या पढ़ाया जाता है भाई, कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सोमवार को, मंडे को इंग्लिश की स्टडी होती है। तो ये मंडे था, मंडे को यहाँ पे किसकी स्टडी बता दिया, इंग्लिश की होती है। अब कह रहा है कि उर्दू की जो पढ़ाई है हिंदी के बाद होती है। अब कहाँ पर आएगा अभी वो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उर्दू की पढ़ाई हिंदी के बाद है। तो हिंदी पहले आएगा, उर्दू बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि बताया है कि उर्दू की जो पढ़ाई है हिंदी के बाद होती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि उर्दू के बाद संस्कृत की पढ़ाई होती है, यानी कि उर्दू के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, संस्कृत आएगा। और ये भी बता दिया जो संस्कृत होता है बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे को होता है, यानी कि जो ये संस्कृत है ये थर्सडे को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे संस्कृत लिख देंगे थर्सडे वाले दिन। और जब यहाँ पे आपने संस्कृत लिख दिया तो इनका जो सीक्वेंस है वो यहाँ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत के ऊपर क्या आएगा, उर्दू, और उर्दू के ऊपर कौन सा आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट आपका क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स इज टॉट अ डे बिफोर द हॉलीडे, यानी कि हॉलीडे से एक दिन पहले, यानी कि अवकाश के एक दिन पहले मैथ्स की पढ़ाई होती है। तो संडे को आपको बताया था कि हॉलीडे होता है। जब संडे हॉलीडे होता है तो संडे से ठीक एक दिन जस्ट पहले किसकी पढ़ाई हो जाती है, मैथ्स की स्टडी होती है, ठीक है। तो यह आपका सीक्वेंस बन चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर पुटअप करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बुधवार को, यानी कि आपसे पूछा है वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आपके सामने देखिए वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच सब्जेक्ट इज स्टडी बिफोर हिंदी, हिंदी से पहले किस विषय को पढ़ाया जाता है। तो आपने देखा हिंदी से पहले इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि वाणिज्य, यानी कि जो आपका कॉमर्स था और उर्दू जो सब्जेक्ट था, इनकी पढ़ाई के बीच कितने दिनों का अंतर है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे उर्दू है और क्या बोल रहा था, कॉमर्स। तो उर्दू और कॉमर्स के बीच में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 1 सब्जेक्ट। कितने दिनों का अंतर बोल रहा है, तो दिन भी कितने हो जाएंगे 1, क्योंकि उर्दू वेडनेसडे को है, कॉमर्स फ्राइडे को है। तो इनके बीच में कितने दिन आ रहे हैं, ओनली 1 डे आ रहा है, ठीक है। तो 1 आपका, इट मीन्स ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट कह रहा है गणित की पढ़ाई किस विषय के ठीक बाद होती है। तो भाई जो मैथ्स की पढ़ाई है जस्ट कॉमर्स के बाद होती है, इट मीन्स वाणिज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा है पढ़ाई का प्रारंभ किस विषय से होता है। फ्रॉम विच सब्जेक्ट डज द स्टडी बिगिन, मतलब जो स्टडी स्टार्ट होती है वो किस सब्जेक्ट से होती है। तो किस सब्जेक्ट से होती है, इंग्लिश से स्टार्ट होती है। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आ गया है। ओके, अब यहाँ पर आपको ABCD ये 4 पॉइंट्स गिवन है। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे वही फिगर रेडी करते हैं और अपने आंसर देंगे। यहाँ पर एक मकान है, 6 मंजिला है और वो अलग अलग कलर उसमें रंगा हुआ है। ठीक है, अ हाउस इज ऑफ 6 स्टोरेज विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स हैं उसमें, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, स्काई, इस तरीके से यहाँ पे 6 कलर्स हैं। ठीक है, अब कौन सी फ्लोर पे कौन सा कलर हो रखा है वो हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पीले रंग से रंगी मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल हरे रंग से रंगी हुई है, यानी कि जिस भी मंजिल पे पीला रंग होगा तो उसके जस्ट नीचे कौन सा है, हरा है, क्योंकि यहाँ पे बताया है उसने पीले रंग से जो रंगी मंजिल है उसके ठीक नीचे वाली जो मंजिल रहेगी, नीचे वाली वहाँ पे कौन सा रंग रहेगा, हरा रहेगा, ग्रीन रहेगा। दूसरी मंजिल उजले रंग से रंगी है। अब आपको ध्यान रखना है कि दूसरी मंजिल कैसे होगी। देखो, जो मंजिल होती है, जो फ्लोर होते हैं, वो हम नीचे से काउंट करते हैं ऐसे 1 2 3। बस यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है कि कभी 1 2 3, फ्लोर कभी भी ऐसे नहीं चलते, फ्लोर हमेशा नीचे से काउंट होते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो सेकंड फ्लोर है वो उजले रंग से रंगा हुआ है। तो सेकंड मतलब यहाँ पे 1 कोई भी रहा होगा कलर, पता नहीं अभी, और सेकंड पे कौन सा है, उजला है। ठीक है, आगे बता रहा है क्वेश्चन में जिसके ठीक ऊपर वाली मंजिल हरे रंग से रंगी है, यानी कि जो सेकंड फ्लोर पे उजला रंग है इसके जस्ट ऊपर बता दिया कि वो हरे रंग से रंगी है। और जब ये हरे रंग से है तो इसके जस्ट ऊपर ये आपका पहले से ही फिक्स था यहाँ पे कि यहाँ पे पीला रंग हो रखा है। ठीक है, ये सीक्वेंस बन गया। नेक्स्ट कह रहा है पीले रंग से रंगी मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल नीले रंग से है, तो ये पीले रंग से थी और इसके जस्ट ऊपर 5th पे कौन सा रंग हो रखा है, नीला रंग हो रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा उजले रंग से रंगी मंजिल ये वाली, उसके ठीक नीचे कौन सा रंग है, आसमानी रंग है। कौन सा रंग हो रखा है, आसमानी, तो ये हो गया आसमानी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल 6 फ्लोर थे जिसमें से 5 का सीक्वेंस बता दिया, एक कलर रह गया। तो जब वो एक कलर रह गया वो नीचे तो नहीं आएगा, तो इट मीन्स 6th पे आ जाएगा और वो कलर कौन सा रह गया, लाल, यानी कि इट मीन्स रेड कलर रह गया। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये सीक्वेंस बन गया कि कौन से फ्लोर पे कौन सा कलर हो रखा है। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट कलर इज द 5th फ्लोर, 5th फ्लोर पे कौन सा कलर है, आप देख रहे हैं ब्लू, यानी कि नीला है। ठीक है, ब्लू ये हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच फ्लोर इज पेंटेड ग्रीन, हरे रंग से कौन सी मंजिल है, तो आप देख रहे हो कि हरे रंग से कौन सी है, 3rd फ्लोर है, तो 3rd आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ऊपर से जब नीचे की ओर काउंट करते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ 5th फ्लोर व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करोगे तो 5th नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो कौन सा रंग है यहाँ पे, उजला, तो ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट कलर इज द 6th फ्लोर, 6th फ्लोर आपका ये था, उस पर कौन सा कलर हो रखा है, रेड कलर है, तो रेड कलर इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट आपसे पूछा है कि विच फ्लोर इज पेंटेड येलो, यानी कि जो येलो रंग से कौन सी मंजिल है रंगी हुई, तो येलो आपका ये रहा, येलो पीला, कौन सी रंगी है, 4th फ्लोर, तो इट मीन्स आपका 4th ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भाई हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना।
अब आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, यहाँ पर किसी सिनेमा हॉल में, मतलब यहाँ पर हॉल में, थिएटर में मूवी के बारे में बता रखा है कि पी से पहले फिल्म हॉल में किसी सिनेमा हॉल में पी से पहले फिल्म, यहाँ पे थोड़ा सा भाई मिस है, इन अ सिनेमा हॉल मूवी क्यू इज शोन बिफोर पी। यहाँ पे कह रहा है कि पी से पहले, यहाँ पर मिस हो गया, पी से पहले क्यू फिल्म दिखाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर पी है और पी से पहले बता दिया क्यू फिल्म दिखाई जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है टी से पहले एस मूवी दिखाई जाती है। यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं कि ये टी है और टी से पहले एस मूवी दिखाई जाती है। ये कह रहा है पी के बाद आर मूवी दिखाई जाती है। अब पी के बाद, ये पी है, पी के बाद ये आर हो गया, आर मूवी दिखाई जाती है। और आर के बाद एस, तो ये सीक्वेंस बन गया, आर के बाद ये एस हो गया और एस के बाद टी तो था ही था। तो अब ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि मिडल में कौन सी मूवी दिखाई जाती है। तो मिडल में भाई कौन सी दिखाई जाती है, मूवी आर दिखाई जाती है। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पूछा है मिडल, तो इसलिए हमें ये बनाना पड़ा इनका सीक्वेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अब 17 देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइप जो है चेंज हो गई। अभी आप हाइट के क्वेश्चंस कर रहे थे कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, फिर हमने क्या किया, बुक्स को अरेंज कर लिया, है ना, डेज के अकॉर्डिंग कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाया जाता है, या फिर आपने ये फ्लोर का कर लिया। अब ये एक टाइप इस तरीके की है, मान के चलिए एक क्लास है, एक क्लास में अगर हम 10 बच्चे हैं, तो अगर हम किसी बच्चे को ये देखते हैं कि लेफ़्ट साइड से कोई बच्चा है कि वो 4th नंबर पे है और राइट साइड से वो बच्चा 7th नंबर पे है, तो पूछ रहा है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताती हूँ कि कैसे करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, पहले ही मैंने आपको यहाँ पे टोटल नंबर बता देती हूँ। यहाँ पर एक क्लास है, ये स्टूडेंट बैठे हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि टोटल जो स्टूडेंट बैठे हैं वो कितने हैं, 6 हैं। अब एक मनोज नाम का बच्चा है, वो मैं ये कहती हूँ कि जब हम ये देखिए, हमारा यहाँ पे लेफ़्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। ये जो साइड होती है ये लेफ़्ट होती है और ये जो साइड होती है ये हमारी राइट होती है। अगर बोलता है लेफ़्ट से तो हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, अगर वो बोलता है राइट से तो हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर मान के चलिए ये बोला है कि एक मनोज है, वो लेफ़्ट से 3रे नंबर पे है, तो 1 2 3, लेफ़्ट से वो बच्चा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो मनोज है, अगर हम इस मनोज को राइट से काउंट करते हैं तो वो 4th नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4। तो वो राइट से कितने नंबर, लेफ्ट से आ रहा है 3 पे और राइट से कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। क्वेश्चन में ये बताया है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये आपको पता नहीं है कि टोटल 6 हैं, ठीक है। समझने के लिए कि एक मनोज बच्चा था, वो लेफ़्ट से हमने देखा 3rd नंबर पे आ रहा है और राइट से आपने देखा 1 2 3 4, तो वो 4th नंबर पे आ रहा है। आपसे पूछा गया है क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल कैसे निकालते हैं, जो भी बच्चा टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ़्ट से कितना है प्लस कर देते हैं, राइट से कितना है -1 कर देते हैं। क्यों, लेफ़्ट से था वो 3 नंबर पे, राइट से था 4 नंबर पे, -1 किया तो 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6। तो आप कहोगे कि टोटल 6 बच्चे हैं क्लास में। अब मैंने -1 क्यों किया, ये एक फॉर्मूला नहीं है, रट्टा नहीं लगाना। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि एक जो मनोज था उसको जब लेफ़्ट से देखा था और राइट से देखा तो वो एक ही बच्चा 2 बार काउंट हो गया था। तो वो बच्चा एक ही बार, जब एक ही बच्चा 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए हम इसमें कंसेप्ट में -1 कर देते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि टोटल
स्टूडेंट्स कितने हैं। तो जब आपको टोटल पता चल गया तो अब आप ये कह सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कई बार टोटल दे देगा, वो पूछेगा कि कोई बच्चा टोटल क्लास में 40 बच्चे हैं, किसी बच्चे का लेफ्ट से 20वां स्थान है, तो राइट से कितना होगा। या आपसे क्या करेगा, राइट दे देगा, लेफ्ट दे देगा, टोटल पूछ लेगा। आपके पास 1 2 3 तीन चीज़ें, तीन में से कोई दो चीज़ अगर आपको पता है तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हो, अगर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये इसका बेसिक था। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला गया है। एक कक्षा में सोनू शीर्ष से 15वें स्थान पर है। शीर्ष मतलब यहाँ ऊपर से ऐसे करके 15वें स्थान पर है, और नीचे से 12वें पे है। नीचे से मतलब ऐसे करके देखा तो वो 12वें पे आ गया। तो पूछ रहा है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। अब आप देखो वही सेम मेथड अप्लाई हो जाएगा। ऊपर से 15वें पे है, नीचे से 12वें पे है, दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 7, और ये हो गया 27। 1 माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि उस एक ही बच्चे को 2 बार काउंट कर लिया। तो आप ये कहोगे कि टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में वो 26 हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ये 2 सेकंड में हो जाएगा। 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं भैया आपके सामने। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45। बता दिया कि आदित्य शीर्ष से ऊपर से 12वें स्थान पर है और नीचे से पूछ रहा है, तो एक साइड से आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 45, 12 में से एक गए 11, 11 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, 5 में से एक गए 4, 4 में से एक गए 3। तो आप ये कहोगे कि नीचे से जो उसका स्थान होगा वो कौन सा होगा, 34। मैंने आपको बताया था 3 में से कोई 2 चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 19 करेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में एक लाइन है, यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर है, मतलब बाएं से आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से लेना है। जो ए है लेफ्ट साइड से ऐसे करके 10वें स्थान पर आ रहा है, और उसी लाइन में जो बी है वो राइट साइड से 9वें स्थान पर आ रहा है, ऐसे करके। ये बी है, वो राइट साइड से काउंट कर रहे हैं, तो कौन से स्थान पर आ रहा है, 9 पे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वो अपनी स्थिति में अदला बदली करते हैं, मतलब अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब है ए की जगह पर अब बी बैठ जाता है और बी की जगह पर ए बैठ जाता है। नंबर यही रहेगा। अब बी और ये ऐसे बैठ गए अपनी जगह को चेंज करके। तब क्वेश्चन में कह रहा है जब इन्होंने अपना प्लेस चेंज किया तो जो ए है वो बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे आ जाता है, 15वें 15th नंबर पे आ जाता है ए। तो ए आपका ये था, तो ए अब कहाँ से, लेफ्ट साइड से आ गया है 15th नंबर पे। तो पूछ रहा है क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखो बहुत सिंपल हो गया। जब आपको ये पता है कि यहाँ पे ए लिखा है, ये आपको राइट से पता है 9 पे है, और ये आपको लेफ्ट से भी पता है 15 पे है, तो टोटल निकाल दोगे। किसी एक बच्चे की अगर हमें पोजीशन पता है कि वो लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, तो हम इजीली टोटल निकाल देंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये लिखना नहीं है फॉर्मूला, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि लेफ्ट से वो है 15 पे, प्लस राइट से कितना है 9 पे -1, तो 15 और 9 24, 24 में से एक गए 30। तो यही पूछ रहा था कि टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, तो 23 बच्चे हैं। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें क्या कह रहे हैं, लड़कों की एक पंक्ति में इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ए जो है लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड ये वाली होती है, यहाँ पर ए पर्सन लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे है, 10th नंबर पे है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट।
अब जो B है वो राइट साइड से 9th नंबर है, तो राइट साइड आपकी ये होती है, यहाँ से राइट साइड आती है, B है राइट साइड से 9th नंबर है। अब क्या होता है, इंटरचेंज देयर पोजीशंस, यानी कि A और B अपनी आपस में क्या कर लेते हैं, पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। मीन्स A की जगह पर यहाँ पर B आ जाता है और B की जगह पर यहाँ पे कौन आ जाता है, A आ जाता है। जब ऐसा हो जाता है तब क्या होता है, A बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो ये A है, ये A अब लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे आ गया है, 15th नंबर पे आ गया है। तो आपसे पूछ रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो, मतलब आपको टोटल नंबर्स निकालने हैं कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलिए एक ही बच्चे का हमें लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से अगर हमें पोजीशन पता चल जाती है, एक ही बच्चे की लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अगर पोजीशन पता चल जाती है, तो वहाँ से हम टोटल नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कि जो टोटल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा कि जो ये A पर्सन था लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 15th पे है, प्लस राइट साइड से कितने नंबर पे है, 9th नंबर पे है, और -1 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक ही बच्चे को 2 बार काउंट कर लिया है इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। तो 15 और 9 24, 24 में से एक गए 23। तो यानी कि जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो बॉयज़ हैं क्लास में या पंक्ति में वो कितने हैं, 23 हैं। तो 23, इसका मतलब आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक पंक्ति में विशेष बाएं से 11वें स्थान पर है, मतलब एक विशेष बच्चा है, यहाँ से विशेष V लिख लेते हैं, विशेष कौन सी साइड से बोल रहा था, बाएं, मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से वो कौन से नंबर पे है, 11th नंबर पे है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो गरिमा है इज 15th फ्रॉम द राइट। अब जो गरिमा है वो इस इधर से राइट साइड से गरिमा 15th नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, 15th नंबर पे। आगे क्वेश्चन में वही सेम चीज़ कह रहा है कि वो अपने जो उनकी पोजीशन है उसमें इंटरचेंज कर लेते हैं। इट मीन्स आप ये कहेंगे कि जो V है, V की जगह पर यहाँ पे G गरिमा आ गई है और जो G गरिमा है यहाँ पर इसकी जगह पर विशेष आ गया है। तो जब ऐसा ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तब बता रहा है कि जो विशेष है अब लेफ्ट साइड से वो कितने नंबर पे आ जाएगा, 15। तो विशेष ये है, अब ये लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आ गया है, 15th। अब देखिए यहाँ से आप टोटल नंबर निकाल सकते हो क्योंकि जो विशेष है लेफ्ट से भी 15 है, राइट से भी 15 है। तो टोटल क्या होगा, जब हम क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी का भी लेफ्ट और राइट दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 15 15 30, और 30 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ गया, 29 टोटल आ गया। अब इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे टोटल ही पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया, अब आपको ये बताना है कि जो गरिमा है उसका राइट साइड से कौन सा स्थान आएगा, क्योंकि जो ये G गरिमा थी लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन थी 11th, वो पूछ रहा है कि राइट साइड से कितनी होगी। तो जब राइट साइड से पूछ रहा है तो टोटल अगर हमें पता होगा तभी आप निकाल पाओगे, इसलिए हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। अब जैसे ही आपके सामने टोटल आ गया है 29, तो टोटल आते ही जो गरिमा है लेफ्ट से थी 11 प्लस राइट से आपसे पूछ रहा है कौन से नंबर पे होगी। तो 11 में से 1 गए, कितना आएगा, 10। तो 29 में से 10 माइनस करोगे तो 19 आएगा। तो आंसर हो गया आपका 19th, यानी कि जो गरिमा है वो राइट साइड से कौन से नंबर पे होगी, 19th। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 22। यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में इन अ रो सादिक इज 14th फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, आरंभिक पॉइंट से जो सादिक है वो 14th नंबर पे है। ये सादिक हो गया, सादिक यहाँ पे आगे से कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे है। आगे कह रहा है कि जो जोसेफ है वो एंडिंग लास्ट से 17th नंबर पे है। तो लास्ट से मतलब यहाँ से जोसेफ
किस नंबर पे है? 17th नंबर पे है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि सादिक और जोसेफ के बीच में जॉन है, मतलब सादिक और जोसेफ जहां पर भी आएंगे, सादिक और जोसेफ जहां पर भी आएंगे उनके बीच में जॉन आएगा। ओके, अब ये नहीं पता जॉन आगे भी आ सकता है या सादिक आगे आ सकता है, उसके लिए क्वेश्चन में आगे बता दिया है कंफर्म कि जो सादिक है वो जोसेफ के आगे है। तो ये कंफर्म प्लेस हो गया कि सादिक यहीं होगा, जोसेफ उसके बाद होगा, और इन दोनों के मिड में जो आएगा वो कौन आएगा? जॉन आएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाइन है, जो रो है, पंक्ति है, उसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं? 48 व्यक्ति हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल गिवन दे दिया है 48। अब ये देखिए, यहाँ पे जब टोटल आपको गिवन है तो क्या करेंगे? आपकी सादिक का आपको लेफ्ट से बता रखा है, जोसेफ का आपको राइट से बता रखा है, तो किसी का भी आप क्या करोगे? एक ही जगह से प्लेस निकाल लेंगे। जैसे सादिक का लेफ्ट साइड से था 14th प्लेस, हम जोसेफ का भी कहाँ से निकालेंगे? लेफ्ट साइड से ही प्लेस निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड से जोसेफ का अगर आप प्लेस निकालोगे, टोटल स्टूडेंट से 48, और जोसेफ का अगर हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे प्लस जोसेफ राइट साइड था 17th नंबर पे -1, तो 17 में से एक गए 16 घटाओगे तो यह आ गया 32। तो आप ये कहोगे कि जोसेफ जो है लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है? 32। ये ऐसे है इनका, ठीक है, ऐसे करके लेफ्ट साइड से सादिक है 14th पे, जोसेफ आ गया 32 पे। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि सादिक और जोसेफ के बीच में जॉन है, तो बीच का नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32 और 14 दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 46 आएगा, और 46 को 2 से डिवाइड कर दो 23। तो हम ये कहेंगे कि जो जोसेफ का प्लेस होगा वो 23 नंबर पे होगा। सभी का प्लेस कहाँ से है? ये लेफ्ट साइड से है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये पूछा हुआ है हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द मिडल ऑफ सादिक एंड जॉन, यानी कि जो ये सादिक है 14th प्लेस पे और जो ये जॉन है 23 प्लेस पे, इन दोनों के बीच में बता रहा है, पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई कितने व्यक्ति बैठे हैं कैलकुलेट कैसे करोगे? ये 14th नंबर पे है सादिक, तो 14th के बाद हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नंबर 15th से स्टार्ट करोगे काउंट करना। और ये जॉन खुद 23 पे है, तो आपको 22 तक काउंट करना है। तो ऐसे जब इनको काउंट करोगे 15 से लेके 22 तक, तो टोटल कितने नंबर आएंगे? 8। तो आप ये कहोगे कि सादिक और जॉन के बीच में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 8 बच्चे। तो इट मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3:2 का मतलब समझते हो? जैसे अगर मान के चलो क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, तो ये 60 जो हैं 3:2 के रेशो में डिवाइड है, यानी कि 3 जो है वो किसका है रेशो? बॉयज़ का है, और जो 2 है वो किसका है? गर्ल्स का है। इस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि बच्चे कितने हैं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जितने भी बच्चे होंगे वो 3:2 के रेशो में डिवाइड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीलम का नीचे से 14वां स्थान है। नीलम इज 14th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि अगर हम नीचे से ऐसे स्टार्ट करें तो यहाँ पे 14th प्लेस किसका है? नीलम का है। किसका है? नीलम का है 14th प्लेस, और वह लड़कियों में 6th प्लेस पे है। देखिए जब हमने नीचे से काउंट करना शुरू किया होगा तो उसमें बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, सभी को हमने काउंट करके देखा तो नीलम का 14th प्लेस आया। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, सर क्वेश्चन ऊपर कीजिए, बट इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम ओनली गर्ल्स की बात करें तो सिर्फ गर्ल्स की अगर हम बात करें तो नीलम कौन से प्लेस पे आती है? 6th नंबर पे आती है। करेक्ट। अगर सभी बच्चे की बात करें, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के काउंट कर रहे हैं, तब बॉटम से नीचे से उसका 14th प्लेस है। अगर ओनली गर्ल्स की बात करें तो उसका नीचे से कौन सा स्थान है? 6th प्लेस है।
अब आगे कह रहा है यदि नीलम शीर्ष से 32 स्थान पर है, 32वें स्थान पर है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं नीलम का तो 32 बन रहा है प्लेस, और नीचे से क्या बन रहा है 14। तो यहाँ से आपका भाई टोटल कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, नीलम ऊपर से 32 है, नीचे से 14 है, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 में से एक फिर माइनस करते हैं हम हमेशा। तो आपको पता चल गया कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो कितने हैं, 45 है। अब जब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं तो ये 45 में 3:2 के रेशो में डिवाइड है। 3 है आपका बॉयज़ और 2 है आपका गर्ल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नीलम का ऊपर से कितनी लड़कियाँ हैं, मतलब ये नीलम नीचे से जब छठे स्थान पर थी तो इसके ऊपर और कितनी लड़कियाँ हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि क्लास में ओनली गर्ल्स कितनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट थे 45, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो गर्ल्स का रेशो था वो कितना था 2 था, अपॉन में कर देते हैं, जो 3 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 9 जा 45। तो आप ये कहोगे कि जो टोटल आ रहा है गर्ल्स कितनी आ रही हैं, 18 आ रही हैं। ये गर्ल्स आ गई, गर्ल्स कितनी आ गई, 18 आ गई। टोटल क्लास में 45 में से 18 लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन में पूछा था कि जो नीलम है वो नीचे से जब छठे स्थान पर है तो नीलम के ऊपर कितनी और गर्ल्स हैं। तो कितनी और गर्ल्स बची, छठे पे तो ये खुद है ही है, तो 18 में से 6 घटा दोगे तो ऊपर कितनी और गर्ल्स रह गई, 12। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इट मीन्स 12। तो यही पूछ रहा था कि नीलम से ऊपर और कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां हैं, 12। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन अ क्लास अमंग द पास्ड स्टूडेंट्स अमीशा इज 22 सेकेंड फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में जो बच्चे जितने भी पास हुए हैं उन पास बच्चों में से जो अमीशा है वो ऊपर से, अमीशा ऊपर से कौन से प्लेस पे है, 22 पे है। कौन है, अमीशा। ठीक है, ये सिर्फ किसका बता रहा है, जो बच्चे पास हुए हैं उन पास बच्चों में से ऊपर से 22वां स्थान किसका है, अमीशा का है। और अनुजा जो अमीशा से 5 स्थान नीचे है वह, पहले इसको कर दो, 5 स्थान नीचे करोगे तो कितना बनेगा, 22 में 5 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। तो 27वां जो स्थान है वो किसका बन गया, अनुजा का बन गया, क्योंकि उसने बोला है अमीशा से 5 स्थान नीचे कौन है, अनुजा। तो अनुजा का हो गया 27वां। वह नीचे से, वह मतलब कौन, अनुजा। अनुजा नीचे से 34वें स्थान पर है। अब ये देखिए, अनुजा ऊपर से 27 है और अनुजा नीचे से कौन से प्लेस पे है, 34वें प्लेस पे है। तो आप ये कहोगे कि अनुजा का लेफ्ट और राइट दोनों दे दिया, 27 भी और 34 भी। तो टोटल स्टूडेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने हैं, 7 और 4 11, 3 4 5 है 61 में से 1 माइनस करोगे 60 आ जाएगा। तो आप ये कहोगे कि टोटल 60 बच्चे थे जो क्लास में पास हुए थे, क्योंकि ये उत्तीर्ण यानी कि पास बच्चों का डाटा था ये। ठीक है, तो क्लास में 60 बच्चे थे जो पास हुए थे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा के उपस्थित हुए, मतलब सारे बच्चे प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम देने के लिए। यदि कक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब पास और फेल का रेशो दे दिया आपको 4:1। अब ये देखिए 4:1 किसका दे दिया, पास का और फेल का रेशो दे दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ये टोटल सिर्फ किसका आया है, ओनली जो बच्चे पास हुए थे, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको पास और फेल का ये रेशो है, तो देखो कैसे निकालोगे इसको। ये रेशो किसका है,
पास जो बच्चे हुए, तो पास कितने थे 60। तो अभी देखो 4:1 के रेशो में आना चाहिए, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 बच्चे फेल हुए होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रेशो को निकालोगे 15 एकम 15, 15 चौके 7, तो 4:1 का ही रेशो आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है क्लास में 60 बच्चे थे पास हुए थे, 15 बच्चे क्या हुए थे, फेल हुए थे। इसको निकालने का एक तरीका और है, अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्लास में 60 बच्चे पास हुए थे, अपॉन में रख लो x जो फेल हुए थे, इक्वल में इनका जो रेशो है वो 4:1 का है। तो यहाँ से अगर आप पूरे को कैलकुलेट करके 4x हो जाएगा इक्वल 60, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो एक ही बात है, कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से पता चल गया पास बच्चे थे 60 और फेल बच्चे थे 15, और क्लास में टोटल बच्चे पूछ रहा है कितने थे, तो 60 और 15 कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतने ही क्वेश्चंस मैंने लिए थे इसमें। अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था, 1 बाय 1 क्वेश्चंस कराए थे। अगर आप इसको कंप्लीट वीडियो को देखते हो तो आप इस चैप्टर का अच्छे से कंसेप्ट समझने के बाद कहीं से भी अगर क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आप ज़रूर अटैम्प्ट कर पाओगे। और कुछ मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस आपको खुद से करने के लिए दिए थे, तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका क्या आंसर आता है। ओके, थैंक यू।